जी। जय जगन्नाथ। आप सभी को राम राम। सर्वप्रथम भगवान नर एवं नरश्रेष्ठ नारायण जी को नमन करते हुए, भगवान श्री हरि विष्णु जी को स्मरण करते हुए, सबके गुरु भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम करते हुए, देवी माता सीता जी को स्मरण वंदन करते हुए, आज के हम जो अध्यात्म शास्त्र क्या है, अध्यात्म ज्ञान क्या है, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हम जो चर्चा करने वाले हैं, सर्वप्रथम जो है वेदोक्त मंत्र से सर्वप्रथम परमेश्वर जी की स्तुति करते हैं कि हमारी लोग मतलब विद्वानों की वाणी, वेद्यों की वाणी, या तो विद्वत की वाणी, पंडितों की वाणी कैसा होना चाहिए, उसके विषय में एक बहुत अच्छा मंत्र है। मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तृतीय सूक्त के दसम मंत्र है। मंत्र की संख्या दसम है। उसमें ये कहा गया है कि पावका नह सरस्वती वाजे भी वाजिनीवती यज्ञम वस्तु धियावसु। इसका अर्थ यह है, जो सब विद्या की प्राप्ति के निमित्त अन्न आदि पदार्थ है, और जो उनके साथ विद्या से सिद्ध की हुई क्रियाओं से युक्त है, शुद्ध कर्म के साथ वास देने और पवित्र करने वाले व्यवहारों को चिताने वाली, जिसमें प्रशंसा योग्य ज्ञान आदि गुण हो, ऐसी उत्तम सब विद्याओं की देने वाली वाणी है, वो हम लोगों के शिल्प विद्या की महिमा और कर्म रूपी यज्ञ को प्रकाश करने वाली हो। इस प्रकार से यहाँ पे इसका अर्थ किया गया है। परंतु यदि हम उसको अध्यात्म शास्त्र के आधार पर देखेंगे, या तो हमारे दैनंदिन जीवन के आधार पर यदि हम देखेंगे, तो इसका क्या अर्थ बनेगा, या तो हम उसे अपने आयुर्वेद के आधार पर यदि हम देखेंगे, तो उसको क्या मतलब अर्थ बनेगा। तो इसका अर्थ ये सा बनता है कि सभी मनुष्यों का ये कर्तव्य है, या तो चाहिए, या तो ऐसा करना चाहिए कि वो ईश्वर की प्रार्थना करे और अपने पुरुषार्थ से जो विद्या सत्य और सत्य वचन युक्त हो, मतलब जो विद्या सत्य के आधार पर हो और सत्य वचन युक्त आधार पर हो, ऐसे विद्याओं को वो ग्रहण करे, और जो सत्य वचन युक्त कामों में हो और कुशली हो और सबके उपकार में करने वाली जो वाणी है, उस वाणी को वो धारण करे या तो प्राप्त करे, या तो ऐसे प्रकार के मतलब वाणी बोले जो कि उस वाणी से सबके कल्याण हो, सबके उपकार ही सिद्धित साधित होता हो। इस प्रकार से वचन बोलने चाहिए, और अपने वचनों से ऐसे विद्याओं को धारण करना चाहिए जो कि उस वाणी के महिमा को अधिक मात्रा में प्रकाशित करे। तो ये था हमारे ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तृतीय सूक्त के दसम मंत्र। अभी हम जो मुख्य विषय है आज का, कि अध्यात्म शास्त्र एवं ज्ञान क्या है। तो अध्यात्म शास्त्र के विषय में यदि हम शास्त्र के आधार पर देखते हैं, आप लोगों से मेरी अनुरोध है, जो भी मतलब जैसे सत्यजीत भाई है, सुशील भाई है, या तो और कौन है यहाँ पे, मतलब जो भी एडमिन है, उनको मालूम है कि मैं एडमिन हूँ, तो यदि कोई नए नए जुड़ते हैं तो उनको अनम्यूट कर दीजिएगा कृपया। ठीक है, तो क्योंकि मेरा ध्यान उसमें जाएगा नहीं जाएगा संभवतः, तो कोई भी नया जुड़ता है तो म्यूट हो जाता है, तो आप उन्हें अनम्यूट कर दीजिएगा। तो हाँ, अध्यात्म शास्त्र है क्या, अध्यात्म ज्ञान है क्या, उसके विषय को हमें अच्छे से जानना है और समझना है। तो कहा गया है, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे दर्शन हो, चाहे संहिता हो, आप कुछ भी कर लीजिए, संसार में जितने सारे विद्याएं हैं सभी विद्याओं को धारण कर लीजिए। संसार में जितने सारे कर्म है, सारे कर्मों में आप कुशल बन जाइए। संसार में जितने सारे भौतिक वस्तु है, द्रव्य है, सबको प्राप्त कर लीजिए। परंतु यदि आपके पास अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म शक्ति नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं है। ये मान लीजिए, जैसे मतलब मान कहा जाता है कि कोई स्त्री है, उसके पास धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, परंतु उसका पति की मृत्यु हो गई है, तो उसके जीवन का सब सुख, सब आनंद, सब शांति वो ऐसे ही छूमंतर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी करे, कहीं भी रहे, उसके सब पास मतलब कुछ भी हो, परंतु उसके जीवन में यदि अध्यात्म शक्ति नहीं है, अध्यात्म शक्ति का संग्रह नहीं करता है, तो उसका जीवन कुछ नहीं है, पशु तुल्य है, ऐसा कहा जाता है। तो ये अध्यात्म शक्ति को इतना महत्व क्यों दिया गया। और वैद्य के ग्रंथ के आधार पर देखेंगे, चरक जी ने भी कहा है कि कोई वैद्य है, उसे आयुर्वेद का ज्ञान संपूर्णतः प्राप्त है, मालूम है, जानता है, और चिकित्सा भी बहुत अच्छे से करता है, परंतु उसके पास यदि अध्यात्म शक्ति नहीं है, तो वैद्य भी वैद्य तुल्य नहीं है, उसे वैद्य नहीं मानना चाहिए। ऐसा चरक जी बताते हैं। तो ये अध्यात्म शक्ति ऐसा क्या है, अध्यात्म शास्त्र, अध्यात्म ज्ञान ऐसा क्या है कि वैद्य को वैद्य मानने के लिए भी मना किया गया, जो भी मतलब जितने सारे विद्या है, विद्या को धारण करने वाले विद्वान को भी विद्वान मानने के लिए मना किया गया। तो इसका अर्थ है कुछ तो है
कि अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म शास्त्र इतना महत्वपूर्ण है। तो इसके विषय में कहा जाता है कि अध्यात्म शक्ति से, अध्यात्म ज्ञान से ही जो है सारे सृष्टि सुरक्षित रह सकती है। यदि अध्यात्म शक्ति नहीं है तो सृष्टि सुरक्षित नहीं है। इसके उदाहरण में मतलब ऐसा दिया गया है, जिसकी जिस मतलब मान लीजिए कि कोई पेड़ पौधा है, यदि पेड़ पौधा यदि जड़ रहित हो जाए, यानी कि उसका जो जड़ है, जो मूल है, यदि उसका काट दिया जाए, तो थोड़ा सा भी हवा मतलब प्रवाहित होगा, वायु, तो क्या होगा, वो गिर जाएगा। बराबर। वो क्यों गिरेगा? क्योंकि उसका जड़ ही नहीं है जमीन पे, इसीलिए वो गिर जाएगा। ठीक उसी तरह जब हमारे जो जड़ है, सृष्टि का जड़, वो अध्यात्म शक्ति है। तो आपके पास यदि अध्यात्म शक्ति नहीं है, यानी कि आपका जड़ सुरक्षित मजबूत नहीं है, तो फिर जो है आप कभी भी गिर सकते हैं। आप कहीं पर भी जो है गिर सकते हैं। इसीलिए जिस प्रकार वृक्षों में जड़ मजबूत होता है तो वृक्ष मजबूत होता है, तो आपको अपने अध्यात्म शक्ति को मजबूत बनाना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, दृढ़ता रखनी चाहिए। ये सबको मतलब पहले ये जानना चाहिए। तो अपनी अध्यात्म शक्ति को नहीं ज्ञान है, अध्यात्म शक्ति के विषय में पता नहीं है, अध्यात्म शक्ति का आपको मतलब कुछ भी धारण नहीं किया है, तो मान लीजिए कि आपने अपने जड़ों को हिला डाला है, यानी कि अपने जड़ों को आपने दुर्बल बना दी है, यही उसका अर्थ है। तो इसके लिए मतलब क्या करना पड़ेगा? और हाँ, जिसके पास अध्यात्म शास्त्र अथवा अध्यात्म ज्ञान नहीं है, अध्यात्म शक्ति नहीं है, तो वो दिशाहीन है, और उसका जो दशा है वो दशाहीन है, यानी कि वो दुर्दशा में फंस जाएगा, और वो दिशाहीन हो जाएगा, मतलब वो निदिशा हो जाएगा, मतलब उसके पास कोई दिशा नहीं रहेगा। उसको क्या करना है, कैसे करना है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये आप मतलब समझ सकते हैं। तो इसके विषय में कहा जाता है, कई लोगों से हमने ये सुना है, एक उदाहरण आप लोग को देता है, मतलब जो कि आप लोग को समझ में बहुत अच्छा आएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो स्वामी रामतीर्थ है, वो अपनी कथा करने के लिए, प्रवचन करने के लिए विदेशों में बहुत भ्रमण करते थे। तो एक बार वो जापान की यात्रा कर रहे थे। तो जापान की यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने जापान में किसी एक नगर में देखा। वो नगर में भी मतलब उसमें बताया था, हमने सुना था, बाल्यकाल में सुना था, अभी नहीं। जब हमारी आयु लगभग 11-12 वर्ष की रही हो, उस समय हमने सुना था। तो हमारे मन में उनकी उस समय इतना इच्छा हुई थी कि हम जब बड़े हो जाएंगे तो स्वामी राम तीर्थ से मिलने जाएंगे, उनका दर्शन करने के लिए। तो हमें क्या पता था कि वो अभी नहीं है उस समय नहीं थे, हमारे बाल्यकाल की अवस्था में। जब हम बड़े हुए, हमारी आयु थोड़े बड़ा हुआ और अधिक हुई, स्वामी रामदत्त के मिलने का जब हमने मन में विचार किया कि उनसे जाके मिलेंगे, तो पता चला कि वो तो शरीर त्याग कर चुके हैं, शरीर छोड़ चुके हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि स्वामी रामतीर्थ के विषय में ऐसा हमने सुना कि स्वामी रामतीर्थ जब प्रवचन करने के लिए कहीं पे भी विदेशों में जाते थे, तो एक बार वो जापान में भी चले गए, मतलब गए थे प्रवचन करने के लिए, अपना जो भी है कथा कराने के लिए। तो जापान में उन्होंने देखा, कोई किसी के घर में एक गमला में एक पेड़ लगा हुआ है, और वही पेड़, और रास्ते में वो देख रहे थे, तो एकदम से जो है 70-80 फीट मतलब ऐसा ऊंचाई होते हैं, मतलब रास्ते में दोनों तरफ लगे हुए थे, तो 70-80 फीट के मतलब ऊंचाई वो दिखाई देते थे। परंतु वहां पे जब देखा किसी के घर में, तो उन्होंने देखा कि वो लगभग 3 फीट ऊंचा, मतलब एक मतलब वो दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने बोला कि वो घर वालों को मतलब बोला, स्वामी रामतीर्थ जी ने, कि मतलब वो अंग्रेजी भाषा में, जापानीज जो भाषा में बात किया होगा, हमें तो उत्कलीय भाषा में ही हमें वो कथा सुनाई दी थी। तो उन्होंने पूछा कि मुझे एक बात बताओ, जब ये पेड़ 70-80 फीट ऊंचा होता है, तो तुमने उसको गमले में लगा दिया है, तो फिर ये बढ़ेगा कैसे? बोले कि अच्छा, बढ़ेगा कैसे? तो उन्होंने मतलब वो जापानीज जो मतलब है, जो व्यक्ति है जिसने मतलब लगाया था, उन्होंने बोला कि हे महात्मन, ये पेड़ जो पौधा आप देख रहे हैं, ये मेरे दादाजी ने लगाया था, मैंने नहीं लगाया था। तो स्वामी रामतीर्थ ने बोला कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या, परिहास कर रहे हो, उपहास कर रहे हो? तो वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं, मैं आपको उपहास नहीं कर रहा हूँ, ये सत्य बात है, मतलब सही बात है कि ये पेड़ को मेरे दादाजी ने इसको लगाया था। बोले, तुम्हारे दादाजी ने लगाया था? तुम्हारे दादाजी के गुजरे हुए कितने से वर्ष हुए, और अभी ये पेड़ को मतलब क्या, कितना वर्ष, कितना आयु होगा? तो ये व्यक्ति ने बोला कि अभी ये जो पेड़ है, ये लगभग 150 वर्ष का मतलब अभी है, मतलब ये 150 वर्ष चल रहा है। तो स्वामी रामतीर्थ बोल मतलब उनको समझ में नहीं आया, ये कैसे संभव है कि 150 वर्ष तक मतलब ये पेड़ इतनी छोटी आयु, मतलब कम जैसे मतलब दिखाई दे रहा है, जबकि यही पेड़, जैसे मान लीजिए कि कोई बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है,
हम देखते हैं रास्ते के मतलब दोनों ओर होता है, तो कितना ऊंचाई होता है, कितना मोटा आकार का होता है। 150 साल में कितना विस्तार मतलब ले लेगा। यदि हम किसी के गमले में देखेंगे तो 2-3 फीट का ही मतलब दिखाई देने लगेगा। तो हम तो अवश्य पूछेंगे ना, भैया इसको गमले में लगाया है, ये तो बहुत बड़ा पेड़ होगा, तो फिर इसमें गमले में आपने कैसे लगाया। और आपको वो कह दे कि नहीं भैया ये तो मेरे दादाजी ने लगाया था, ये 150 वर्ष की है, तो आपको कैसा लगेगा। हैरान तो होगी, ये 150 वर्ष का है, और ये तो रास्ते में इतना बड़ा मोटा आकार का, यार ये गमले में मतलब इतना छोटा कैसे। तो गमले में आकार कम है इसलिए वो ऐसा है। तो उन्होंने बोला नहीं, इसका रहस्य है। क्या रहस्य है कि जब, क्योंकि हमने गमले में लगाया है, जब ये इसका जड़ें मोटी हो जाती है, चारों ओर जड़ें मतलब बिखर जाती है, तो उसका 2-3 जड़ों को छोड़ करके बाकी जो जड़ हम जो है कैंची से काट लेते हैं। और बाकी जो जड़ है वो ऐसे ही रहने देते हैं, 2-3 जड़ को रखते हैं, नहीं तो मतलब पेड़ मर जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा। तो लगभग 3 जड़ हम तो रखते हैं छोड़ करके, बाकी जितने सारे जड़ होते हैं हम काट देते हैं। तो उन्होंने स्वामी रामतीर्थ ने बोला कि ऐसा क्यों करते हैं। बोले ऐसा इसीलिए क्योंकि ये पेड़ हमें मतलब ये हमें इसी गमले में चाहिए, परंतु ये बढ़े ना, इसलिए हम उसके जड़ को काट देते हैं। बराबर, ये उसका रहस्य था। तो यदि आपको अपने जीवन में बढ़ना है, यानी कि उन्नति को प्राप्त करना है, प्रगति को प्राप्त करना है, तो आपको अध्यात्म शक्ति को प्राप्त करनी मतलब बढ़ानी है। आप बोलेगे फिर हमें अध्यात्म शक्ति ही क्यों बढ़ानी है। वो इसलिए बढ़ानी है क्योंकि पूरे समूचे सृष्टि का, यानी कि पूरे हमारे जीवन का जो जड़ है वो अध्यात्म शक्ति है। तो यदि आपके पास अध्यात्म शक्ति नहीं है, तो फिर आपका जो जड़ है वो दुर्बल है। फिर जैसे वो राम स्वामी रामतीर्थ ने देखा था कि वो उसके मतलब पेड़ 3 पेड़ से ज्यादा नहीं बढ़ रहे, तो आपका भी मतलब ऐसा ही हो जाएगा कि आप कितना भी परिश्रम करेंगे, कितना भी हाथ पैर मतलब फटकारेंगे छटकारेंगे, तो आपका कभी उन्नति नहीं होगा, कभी प्रगति नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अध्यात्म शक्ति के अभाव है, अध्यात्म शक्ति की कमी है। तो क्या करने से हमारा अध्यात्म शक्ति बढ़ेगा, उसके विषय में जानना परम आवश्यक है। ये तो अध्यात्म शक्ति क्या है, उसकी महिमा के विषय में हमने केवल एक छोटा सा उदाहरण दिया है, कि झांकी दिया। अभी हमें धीरे धीरे जो है बारीक से बारीक मतलब जो है सूक्ष्मता से सूक्ष्मता के आधार पर एक बाय मतलब स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद में एक के बाद में एक के विषय जो है हम इसमें चर्चा करेंगे। तो हम आशा करते हैं हम जिस विषय को लेकर के अभी चर्चा करने के लिए हम बढ़ रहे हैं, वो आप सबको बड़ा ही मतलब आनंदप्रद होगा, सुखदायी होगा। तो अध्यात्म के विषय में यदि हमें जानना है, समझना है, तो ये जानना है कि सबसे पहले हमें अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। कैसा स्वभाव, एकदम कोमल स्वभाव रखना है, नरम दिल, जैसे मतलब बोलता है ना कि नरम हृदय, कोमल हृदय, ऐसे स्वभाव हमको मतलब रखना है। पत्थर हृदय नहीं बनना है, पाषाण हृदय नहीं बनना है, पत्थर की मूर्ति हमें नहीं बननी है। एकदम से हमें नर्म क्या बोलते हैं उसको, निर्मल भाव मूर्ति जो बोलते हैं आयुर्वेद में, चरक जी ने कहा है कि जो निर्मल भाव मूर्ति होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और उनकी अध्यात्म शक्ति अपने आप में संचित हो जाती है। तो हमें क्या करना है, निर्मल भाव मूर्ति बननी है, पाषाण मूर्ति नहीं बननी है। तो निर्मल भाव मूर्ति कैसे बननी है, अध्यात्म शक्ति का संचय कैसे करना है, और अध्यात्म ज्ञान का मतलब शक्ति का संचय करने में जो माध्यम है उसके साधन क्या है, उसके एक एक विषय के जो है हमें अच्छे से समझना होगा। तो सबसे पहले हमें अपने स्वभाव को यदि सुधारना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें अपने अध्यात्म के विषय में जानना पड़ेगा। यानी कि अध्यात्म को जानेंगे तो हमारा स्वभाव अपने आप में अच्छा रहेगा। तो हमारे समाज में देखेंगे जैसे कि मतलब कोई कोई वर्ग ऐसे होते हैं, कोई कोई परिवार ऐसे होते हैं, जैसे आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे, बाकी मैं तो इतना कोई भारत परिभ्रमण नहीं किया। आंध्र प्रदेश में जाएंगे या तो फिर यहाँ पे गुजरात में जाएंगे, तो फिर वहां पे देखेंगे तो कुछ लोगों का ऐसा है कि उनका जब जन्मदिन होता है, तो उनके जन्मदिन में एक नियम मतलब बनाया होता है कि हमें जो है वृक्षारोपण करना है। ये हम गुजरात की बात कर रहे हैं। गुजरात के जो मतलब गुजराती जो लोग होते हैं, उनके अपने जन्मदिन में वो मिठाई मिठाई तो बांटते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है वैसा, परंतु वो उन्होंने एक नियम बना लिया है कि हमें वृक्षारोपण करना है। और वृक्षारोपण करने से जो है उनको बड़ी खुशी होती है। ये तो बात अलग है कि उनको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, बात अलग है। परंतु वो जब वृक्ष को मतलब रोपण करते हैं, तो वृक्षारोपण का हमारे स्वभाव के साथ में बड़ा ही गहरा संबंध है, और अध्यात्म शक्ति के साथ में गहरा संबंध है। वो कैसे संबंध है, वो हम धीरे धीरे सबको मतलब चर्चा करेंगे। और ये अध्यात्म के विषय में यदि इतनी सारी चर्चा है, इतना सारा विषय है, कि कम से कम 1 वर्ष लगेगा केवल अध्यात्म शास्त्र के विषय में विषय को समझने के लिए। तो आप धीरे से धैर्य के साथ में बने रहिए। तो अध्यात्म के एक एक विषय को हम यहाँ से प्रतिदिन जो है चर्चा करते रहेंगे। तो
जो जन्मदिन में गुजराती में या तो फिर हमारे उड़ीसा के भी मतलब कुछ कुछ लोग जो है अपने जन्मदिन में वृक्षारोपण करते हैं। कुछ लोग मतलब ऐसे भी होते हैं कि चाहे जन्मदिन हो या ना हो, कुछ भी जैसे मतलब अवसर मिलता है तो कहीं पे जमीन खरीदते हैं और वहां पे वृक्षारोपण भी करते हैं। ऐसे कई लोग भी देखने को मिले हैं। और पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण भी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है अन्य अन्य मतलब राष्ट्रपति के हाथों से। ऐसे हमने समाचार में भी देखे हैं, न्यूज चैनलों में भी देखा है, समाचार पत्र में। तो ये ऐसे भी मतलब होता है। ठीक उसी तरह और भी मतलब ऐसे कई लोग हैं जो कि जो विदेशी लोग हैं, जो कि मतलब आए हुए हैं। कोई अमेरिका से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई पोलैंड से है, कोई थाईलैंड से है। वो आकर के भारत में बस गए हैं। जैसे वहां से कोई मतलब महिला आई और यहाँ पर किसी हमारे भारत के भारतीय के साथ में विवाह के बंधन में बंध गए और यहाँ पे बस गई, अपना मतलब संसार बसाया और संसार के साथ में वहीं पे मतलब नागरिकता प्राप्त कर ली। फिर जो है उसे गौ माता के साथ में, भगवान श्री कृष्ण के साथ में, राधा रानी के साथ में, हमारे अध्यात्म शक्ति के क्षेत्र के विषय में, ज्ञान के विषय में, या तो गौ माता के विषय में, पेड़ पौधों के साथ में इतना अच्छा लगाव हो जाता है उनको। मतलब उनके मन में, हृदय में भाव बन जाती है। फिर वो इसी में ही जुड़े रहते हैं। और वो ड्रेस नहीं पहनते, कपड़े साड़ी पहनते हैं और माथे पे तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, सिंदूर पहनते हैं, मंगलसूत्र धारण करते हैं। जैसे कोई भारतीय महिला जैसे अपना जीवन मतलब होना चाहिए, उनका आचरण होना चाहिए जीवनी, वैसे ही जीवनी उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया है, अपने आचरण में उतार लिया है। ऐसा ये क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अध्यात्म शक्ति है क्या। उन्हें भनक लग गई है, उन्हें आभास हो गया, अनुमान लग गया कि हाँ, इसमें भारत में जो अध्यात्म शक्ति है, अध्यात्म शास्त्र है, ये वास्तव में कुछ ना कुछ है जो कि ये महत्वपूर्ण को विषय को रखता है। तो अभी अध्यात्म शक्ति को संचय करने के लिए, अध्यात्म विषय को जानने के लिए जो है उसमें वो जुड़े रहते हैं। तो हम भी मतलब जो है अपने परिवार के माध्यम से या तो कुछ जैसे भी हो, उसमें हम जो है अधिक मात्रा में मतलब जानना चाहिए कि अध्यात्म शक्ति को हम कैसे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपने स्वभाव को तो हमें बदलना पड़ेगा, कोमल स्वभाव, नरम भावमूर्ति रखना पड़ेगा। परंतु उसके आधार पर, उसके साथ साथ हमें अपने कार्य और हमारा जो परिचय, जो विचार है, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं, यदि हम जैसे जैसे मतलब कहा जाता है, कोई भी कार्य हो, किसी ना किसी कारण के आधार पर ही वो कार्य स्थिर होते हैं। बिना किसी कारण के वो कार्य बनते नहीं है। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ऐसा सांख्य दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में ऋषियों ने इस प्रकार से बताया है। तो हम जो भी कार्य करें या तो उसके कारण पर मतलब यदि विचार करें, तो ही जो है हमें अध्यात्म के विषय में समझ में आ सकती है। ऐसा कहा जाता है, वैशेषिक वैशेषिक दर्शन में ऐसा कहा है। और फिर मतलब हमारा जो मांडुक्य दर्शन है, मांडुक्य उपनिषद है, उसमें भी यही बात कहा है कि मनुष्य को हर कार्य के पीछे उसके कारण पर विचार करना चाहिए। और कारण कर विचार कर कर जो है उस कार्य को करना चाहिए। ऐसा मांडुक्य उपनिषद कार में मतलब वहां पे कहा है। ये तो यदि हम आज के समय में किसी को बताएंगे, भाई आप जो कुछ भी कार्य करते हो, सबसे पहले उसके कारण को विचार करो, फिर उसके बाद में वो कार्य करो। तो वो बोलेगा कि मुझे अभी लग रही है सोच जाने के लिए, मतलब मल का वेग आ रहा है। मैं यदि विचार करने लग जाऊं कि मुझे मल का वेग क्यों आ रहा है, तो फिर मेरा जो मतलब मैं लेटिन तक नहीं जा पाऊंगा, मेरे घर में ही मतलब मेरी पोटी कर दूंगा, टट्टी कर दूंगा। ये भी मतलब उत्तर मिलेगा। यदि मतलब मान लीजिए किसी को पेशाब आ रहा है, पेशाब का मूत्र का बेग आ रहा है, और वो बोलेगा कि ये मूत्र का बेग आ रहा है, क्यों आ रहा है, मतलब मैं अभी जाऊंगा तो मतलब उसका कारण क्या है, तो मूत्र का बेग आ रहा है, मूत्र का बेग क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या है। यदि ऐसे सोचने लगेगा तो उसका पैंट में ही मतलब कपड़े में ही मतलब हो जाएगा, धोती में ही धोती गिल्ली हो जाएगी। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप कोई भी कार्य, हर कार्य को कारण के मतलब आधार पर विचार करो। मांडुक्य उपनिषदों में तो वो तो सूत्र के आधार पर लिख दिया कि आप हर कार्य को कारण को विचार करके आपको करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आप हर कार्य को मतलब मल के बेग को, मूत्र के बेग को भी मतलब आप उसमें जोड़ करके कारण को विचार करेंगे, ये नहीं। वहां पे स्थूल के आधार पर लिखा गया, हमें उसके गहराइयों तक जाना पड़ेगा। क्योंकि ऋषियों ने जो भी बातें बताई है, वो सब स्थूल के आधार पर, सूत्र के आधार पर बताया है। उन्होंने उसको विस्तार से नहीं बताया है। विस्तार से चर्चा हमें करनी है, हमें उसे मंथन करना है, उसे मनन करना है, उसे चिंतन करना है। और उसका जो सार, जो निष्कर्ष निकलेगा, उसे अपने जीवन में आचरण में लाना है। ये होता है हमारा अध्यात्म शास्त्र, अध्यात्म ज्ञान। अभी इसका मतलब थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझ में आ रहा होगा, फिर भी और अच्छे से मतलब हम इसको समझेंगे। तो जो कार्य को चिंतन करने के लिए, मतलब कार्य के कारण पर चिंतन करने के लिए कहा गया है मांडुक्य उपनिषद में,
तो कारण के भी कारण होती है, ऐसा वैशेषिक दर्शन में कहा गया है। योग वासिष्ठ महारामायण के उसमें क्या कौन सा प्रकरण है, वैराग्य प्रकरण में आप देखेंगे तो उसमें कहा गया कि हर कार्य के पीछे कारण होती है, हर कारण का भी एक कारण होता है, ऐसा योग वासिष्ठ में मतलब कहा गया है। तो आप ऐसे मतलब उसके पीछे भागेंगे तो पागल हो जाएंगे। फिर कार्य कब करेंगे, फिर आप आध्यात्म शक्ति कब संचय करेंगे, अध्यात्म ज्ञान का महत्व कब समझेंगे? तो ऐसे में तो पूरा जीवन निकल जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम कार्यवीर बनना है, हमें मननवीर मतलब नहीं बनना है। हम केवल कारण के पीछे मतलब भागते रहेंगे हर बात में, तो फिर आध्यात्म जो है उससे हम पीछे मतलब रह जाएंगे। तो उसका केवल एक ही रहस्य है कि आपको भोगवादी नहीं बनना है। आप इसको मतलब इसको सूत्र है कि यदि आप भोगवादी प्रवृत्ति में यदि नहीं रहेंगे, योगवादी प्रवृत्ति में रहेंगे, तो आपको हर कार्य का कारण के ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी आप बोलेंगे कि ये भोगवादी योगवादी में ये दोनों मतलब कैसा है? तो जैसे कहा जाता है कि एक रुक्ष है, दूसरा यौगिक है। तो रुक्ष जो है वो भोगवादी है, योगवादी जो है यौगिक है, ऐसा कहा जाता है। यदि हम उसको आयुर्वेद के आधार पर यदि तुलना करेंगे, तो जो योगवादी है वो मौलिक है, जो भोगवादी है मौलिक है, और ये भौतिक है, ऐसा मतलब उसमें कहा गया है। और जो भौतिक जो होता है वो दुखदायी होता है, ऐसा चरक जी बताते हैं विमान स्थान में। और जो मौलिक होता है वो सुखदायी होता है, आनंद प्रदाता होता है, आनंद प्रदान करने वाला होता है। इसीलिए हमें जो है मौलिक के ऊपर आधार कर जो है हमें चर्चा करनी है, भौतिक के विषय को लेकर के कभी चर्चा नहीं करनी है, ये हमें समझना है। तो जितने सारे हमारे जो श्रृंखला है, कौन से श्रृंखला? जो भोगवादी श्रृंखला है या तो योगवादी श्रृंखला है, जो दो प्रकार की श्रृंखला है, इन दोनों श्रृंखलाओं में अधिक गहराइयों तक हम मतलब हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, ये आप समझ लीजिए। आप बोलेंगे क्यों गहराइयों तक मतलब हमें नहीं समझना है, क्यों सूक्ष्मता के आधार पर नहीं समझना है, क्यों मतलब बारीकी से नहीं समझनी है? क्योंकि आप उसको समझिए या मत समझिए, जाने अनजाने में मतलब वो जो है वो सब व्यर्थ है, वो सब केवल समय नष्ट करना है, समय को बर्बादी करना है, उससे और कुछ नहीं है। तो आप बोलेंगे कि फिर मांडुक्य उपनिषद में ऐसा क्यों लिखा गया, अध्यात्म शास्त्र फिर मतलब क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसा क्यों कहा गया? तो ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि अध्यात्म जो शास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र विविध प्रकार के ज्ञानों का भंडार है। जितने प्रकार के जो ज्ञान है विविध प्रकार के, ऐसा समझ लीजिए, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान नहीं ज्ञानों का भंडार है, आप ऐसा समझिए। तो जो जितने प्रकार के जो ज्ञान है, तो ज्ञानों का यदि भंडार है, तो यदि हम उसको धारण कर लेते हैं, किसको? अध्यात्म शक्ति को, अध्यात्म ज्ञान को, अध्यात्म शास्त्र को, तो ये जितने सारे जो ज्ञान है वो अपने आप में धारण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे धरती पे भारतवर्ष में गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी सिंधु गोदावरी कितने सारे नदियां, पवित्रतम नदियां बह रही है। यदि हम बोलेंगे कि आपको सब नदी को मतलब धारण करके एक ही जगह पे मतलब रखो, तो आप बोलेंगे कि नहीं ऐसा संभव नहीं, वो तो समुद्र में ही मिलती है, और समुद्र सभी समुद्र जो है परस्पर मिल जाती है। बोला नहीं, आप सभी नदियों को धारण करना है, तो कैसे धारण करेंगे? तो आप पूरा भारत को मतलब पूरा पृथ्वी को ही धारण कर लो, तो सभी नदी को आप अपने आप में धारण कर लेंगे। तो कहने का अर्थ ऐसा है, मतलब उदाहरण ऐसा है कि आप यदि अध्यात्म शक्ति को, अध्यात्म ज्ञान को धारण कर लेते हैं, तो सभी ज्ञान जो है अपने आप में धारण हो जाता है। आपको ये ज्ञान वो ज्ञान अलग अलग ज्ञान आपको धारण करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आज एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मतलब मान लीजिए कि हर विषय में आजकल जो मतलब बाजार होते हैं, वहां पे पैकेज की ऑफर होती है कि आप ये लेंगे तो ये होगा, इतना रुपया होगा, ये लेंगे तो उतना रुपया होगा। मतलब उसमें 10 प्रकार के वस्तुएं होती है, चीजें होती है। तो 10 प्रकार के यदि मतलब मान लीजिए एक एक को विषय मतलब 3-3 हजार के हिसाब से मतलब हिसाब करेंगे, तो 30 हजार होता है। फिर भी उसमें फिर क्या करते हैं, एक पैकेज बना लेते हैं। यदि आप 10 का 10 यदि लेते हैं, तो ये आपको 30 हजार नहीं पड़ेगा, कम से कम 25 हजार पड़ेगा, यानी कि 25-24 हजार पड़ेगा, मतलब आपको 5-6 हजार का लाभ होगा। तो बहुत सारे लोग जो है उसमें लाभ के चक्कर में मतलब पैसा बचेगा, ऐसा सोच करके जो है वो 10 का 10 चीजें वो उसमें ले लेते हैं, मतलब वो खरीदने के लिए वो चले जाते हैं। क्यों? तो इसीलिए क्योंकि वहां पे पैकेज का सिस्टम है। तो ये जो पैकेज का सिस्टम, ये कॉपी मतलब कहाँ से आया? तो प्रकृति ने ही ये सबसे पहले हमें पैकेज का सिस्टम के आधार पर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि संसार भर में जितने सारे ज्ञान है, वो जैसे मतलब वेद का ज्ञान है, उपनिषद का ज्ञान है, दर्शन का ज्ञान है, संहिता का ज्ञान है, आयुर्वेद का ज्ञान है, जितने सारे ज्ञान है,
यदि आप एक एक करके यदि आप उसमें लेते हैं तो कई सारे ज्ञान आपको उसमें आवश्यकता पड़ेगी। परंतु यदि आप केवल अध्यात्म ज्ञान को यदि धारण करते हैं तो सारे ज्ञान आप मतलब अपने आप में धारण हो जाएगी। फिर उसमें आपको अलग से मतलब कोई ज्ञान को धारण करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, और कोई जानना आपके लिए शेष नहीं रहेगी। कितना बढ़िया बात है। यही रहस्य है कि अध्यात्म ज्ञान हर किसी के जीवन में होना ही चाहिए। बिना अध्यात्म ज्ञान के जितने सारे ज्ञान है वो आ, मतलब किसी काम के नहीं है, या तो फिर ऐसा है कि वो आधा अधूरा ज्ञान है। जैसे चरक महर्षि कहते हैं अर्ध ज्ञान दग्ध ज्ञान है, तो वो आधा अधूरा ज्ञान है। तो हमें अपने अध्यात्म शक्ति को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अध्यात्म शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले अध्यात्म शक्ति क्या है वो जानना पड़ेगा। उसके मतलब उसको धारण करने का जो स्रोत है वो स्रोत को प्राप्त करना पड़ेगा। तब जाके हम जो है धीरे धीरे अध्यात्म शक्ति को धारण कर पाएंगे, अध्यात्म ज्ञान को धारण करेंगे। तो जैसे अभी हमने सबसे पहले कहा कि जो सृष्टि का जो जड़ है तो अध्यात्म ज्ञान अध्यात्म शक्ति है। तो पूरे सृष्टि को सृष्टि का मतलब समझना है, सृष्टि के विषय में जानकारी करनी है, सृष्टि के विषय में मनन करना है, विचार करना है। ये सबसे पहले करना है। जैसे हम बार बार बोलते हैं, जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वयं को जानो, स्वयं को समझो, फिर जाके सृष्टि को जानना है, सृष्टि को समझना है। आपको सबसे पहले ये करना है कि मैं कौन हूँ, इसके विषय में आपको बार बार हर बार मनन करना है, चिंतन करना है। जब तक आप उसके आपको इसका उत्तर नहीं मिल जाता तब तक आपको इसको जो है अपने मन में प्रश्न करते रहना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं मतलब मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा परिचय क्या है। इसके विषय में आपको जो है मनन करनी है, मंथन करनी है। और अपने बुद्धि के जो परे है, बुद्धि से परे जो ज्ञान है, उस जो मतलब ज्ञान का जो भंडार है, बुद्धि से परे जो ज्ञान का भंडार है, यानी कि जो अध्यात्म शक्ति है, अध्यात्म ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है कि अपने बुद्धि के द्वारा उसको सोच नहीं सकते, या तो बुद्धि के द्वारा हम उसे समझ नहीं सकते। ऐसा भी मतलब है, कहा जाता है। और ये कहाँ कहा गया है? तो ये तो कुछ पुराणों में भी कहा गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, ऐसे पुराणों में भी मतलब कुछ कुछ बातें हैं जो कि हम इसमें सम्मिलित करके आप लोग को बताएंगे। तो बुद्धि के द्वारा उसको ना सोचा जा सकता है ना समझ सकते हैं, ऐसा है। क्योंकि अध्यात्म जो शक्ति है, अध्यात्म जो ज्ञान है, वो बुद्धि से परे है। आप बोलेंगे जब बुद्धि से परे है उसको कैसे समझेंगे? तो आप लोग को मालूम होगा कि जो हमारा मन है चार प्रकार का है। पहला स्तर मन है, दूसरा स्तर बुद्धि है, तीसरा स्तर चित्त है, चौथा स्तर जो है अहंकार है। तो इसमें जो बुद्धि बुद्धि से नहीं समझ सकते, यानी कि आप मन से ही उसको समझने का प्रयास करेंगे तो कैसे होगा? मतलब मन का जो दूसरा स्तर है, दूसरा उसका मतलब क्या हो गया उसको, बोलते हैं ना कि प्रमोशन हो गया, जैसे बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, मतलब उन्नति प्रगति हो गई। तो मन का प्रगति हुआ है, प्रगति स्तर है, वो दूसरा स्तर है। तो बुद्धि यानी कि अच्छे मन से ही मतलब कल्पना करना है, वो मन से समझ में नहीं आता। जैसे कोई कोई बोलता है ना कि मैं दिल से नहीं दिमाग में आता हूँ, ऐसा जो मतलब कोई कोई फिल्म में डायलॉग है, ऐसा सुनने को मिलता है। तो हमें अपने अध्यात्म शक्ति को यदि समझना है तो कैसे समझना है? तो बुद्धि से तो वो तो समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, इसमें जितने सारे शब्द है, जितने सारे जो भाव है, उन शब्दों को, उन भाव को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। ये सबसे पहला सूत्र है। वो कैसे हमें मतलब समझना है? तो कहा जाता है कि जो जो आजकल जो हम चर्चा करते हैं, या तो आजकल जो पढ़ाई होती है, आजकल का जो हमारा जीवन है वो हर विषय में सीमित हो गया है। जैसे आप बोलेंगे कैसे सीमित हो गया? तो देखेंगे जैसे आजकल आप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए आप भेजते हैं विद्यालय में या महाविद्यालय में भेजते हैं, तो वो कुछ सीमित है कि ये इतने यहाँ तक पढ़ाई करेगा। जैसे मतलब कोई कोई क्या करते हैं, 12वीं तक पढ़ाते हैं या तो 15वीं तक पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में ग्रेजुएट, डबल, पोस्ट ग्रेजुएट, हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद में कोई डिग्री, बस उसके बाद में और कुछ नहीं, समाप्त। उसके बाद में या तो लड़की है तो विवाह करके घर बसा लो, लड़का है तो कुछ रोजगार के ऊपर ध्यान दो। हमने तुम्हारे ऊपर बहुत पैसे खर्च कर लिए, अभी रोजगार के तुम मतलब कमाना सीखो, खुद मतलब कमा करके खाना सीखो। बस यही आपको मतलब सुनने को मिलेगा। तो वो कुछ सीमित है। परंतु जो अध्यात्म ज्ञान है वो सीमित नहीं है। पूरे जीवन भर इसको सीखना पड़ता है, पूरे जीवन भर इसको समझना पड़ता है, पूरे जीवन भर जो है इसे धारण करना पड़ता है। ये इतना असीमित है। ये असीमित इसलिए है क्योंकि इसी में सभी ज्ञान का भंडार है। इसीलिए अध्यात्म जो ज्ञान है, अध्यात्म जो शक्ति है, वो इसमें असीमित है, इसका कोई सीमा नहीं है। अर्थात
ये हम ऐसे अर्थों को मतलब ग्रहण करना है, ऐसे ज्ञान को हमें ग्रहण करना है जो कि असीमित है। ये भौतिकता के आधार पर नहीं है, उसमें कोई दिव्यता के आधार पर है, दिव्य भावना के आधार पर है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो इन जितने सारे भाव है, यानी कि विस्तृत भाव, जैसे कि अध्यात्म कहा जाता है, अध्यात्म शब्द से अध्यात्म हुआ, ठीक उसी तरह आधि दैविक है, आधि भौतिक है। ठीक है, तो हमें आधि भौतिक के ऊपर जो है हमें नहीं झुकना है, आधि भौतिक की तरफ नहीं झुकना है, हमें आधि दैविक और आध्यात्मिक की तरफ जो है हमें बढ़ना है, झुकना है। यदि हम आध्यात्म को समझ गए तो आधि दैविक जो है अपने आप में समझ में आ जाएगा। तो यदि अध्यात्म के विषय में यदि हम अनभिज्ञ रहे, यदि हम उसमें विषय में समझने का प्रयास नहीं करेंगे या तो उसको धारण करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो जीवन है, हमारा जो शक्ति है, जो पराक्रम है, वो भी सीमित ही रह जाएगा, वो असीमित नहीं रहेगा। ये आपको मतलब समझना है। ये मतलब कोई भी जो बात है, जो मतलब कोई भी ज्ञान को यदि समझना है, कोई भी शब्द को यदि हमें समझना है, तो क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, भौतिक के आधार पर, भौतिकता के आधार पर, या तो हमारे अपने कामना के विचार पे, विचार के आधार पर, या तो हम अपने मन के विचार के आधार पर जो है उसको अपने भोगों को पूर्ति करने के लिए लग पड़ते हैं, लग जाते हैं। इसीलिए मतलब हमसे त्रुटि हो जाती है, जो कि हमें आध्यात्म शक्ति जो है हम समझ नहीं पाते। और उन अर्थों को भी मतलब समझना, या तो उन कार्यों को समझना, उन ज्ञान को धारण करना, तो हमारे लिए जो है थोड़ा कठिन हो जाता है। यदि हम उसे आध्यात्मिक या तो आधिदैविक के आधार पर यदि उसे हम समझने का प्रयास करेंगे, तो जो है हमारे लिए बड़ी सहज हो जाएगी, सरल हो जाएगी। इस विषय में मैं यदि आप लोग को मैं उदाहरण देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे छात्र और पुत्र है, ठीक है, मतलब दो शब्द हम यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब छात्र और पुत्र ऐसा मतलब कहा जाता है। तो छात्र, अम, छात्र यानी कि क्या है, जैसे छत्र होता है जो बरसात के समय में और धूप के समय में हमारा रक्षा करता है, ठीक है, उसे छत्र छात्र ऐसे भिन्न शब्दों में लिया गया है। ठीक इसी प्रकार जो है छात्र शिष्य को भी छात्र कहा जाता है, परंतु छात्र देखेंगे तो छात्र को भी शब्द मतलब प्रयोग किया जाता है, और शिष्य के ऊपर भी उसको बताया जाता है। ठीक उसी तरह उसे पुत्र के आधार पर देखेंगे, तो पुत्र नाम का मतलब नरक में, आप मतलब जैसे मार्कंडेय पुराण है, गरुड़ पुराण है, या तो आदि अन्य जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे ग्रंथों को देखेंगे पुराणों के आधार पर, तो उसमें कहा गया कि पुत्र नाम का जो मतलब नरक होता है उसमें से वो त्राण करता है, इसलिए उसे पुत्र कहा जाता है। पुत्र त्रायते इति पुत्रः ऐसा कहा जाता है। परंतु पिता, मतलब यदि किसी से कोई ऋण मतलब किया हो, यदि मतलब कोई कर्ज लिया हो, तो यदि मतलब उसकी मतलब मृत्यु हो जाती है, तो उसको भी मतलब पूरा करना, यानी कि ऋण से शोध करना, यानी कि ऋण को चुकाना, ये पुत्र का मतलब कर्तव्य है, परंतु शिष्य छात्र का कर्तव्य नहीं रहेगा। इसीलिए जो है, परंतु हम लोग क्या कहते हैं, शिष्य और पुत्र में कोई अंतर नहीं है, परंतु गुरु यदि कहीं पे यदि मतलब कर्जदार है, तो क्या शिष्य उस ऋण को मतलब मुक्त करता है, कराएगा? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। परंतु पुत्र अवश्य कराएगा। यदि पुत्र और शिष्य में कोई अंतर नहीं है, पुत्र और छात्र में कोई अंतर नहीं है, तो फिर उनके कर्मों में, उनके विचार में अंतर क्यों आया, ये समझने की बात है। तो यही तो है अध्यात्म शास्त्र के, अध्यात्म ज्ञान को समझने की मतलब, कहा कुछ और जाता है, परंतु उसके जो परिणाम कुछ और निकलते हैं, उसके उनके कार्य कुछ और होते हैं। यही चल रहा है हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में। ये ऐसा ही होता है कि कुछ कैसे होता है, आप लोग बताइए। हेलो, आवाज आ रही है हमारी? जी जी गुरु जी आ रही है। ऐसे ही होता है हमारे भारतवर्ष में, कैसे होता है समाज में? जी जी ऐसा ही है। परंतु यदि हम देखेंगे, सब लोग बोलते हैं कि शिष्य और पुत्र में कोई अंतर नहीं है। जब कोई अंतर नहीं है तो कार्यों में अंतर कैसे आया? जी कार्यों में तो अंतर आता है, व्यवहारिकता में अंतर आता है। क्यों अंतर आता है? जब दोनों में कोई अंतर नहीं है तो फिर व्यवहारिकता में, औपचारिकता में, या तो फिर उसके मतलब कार्यशैली में ये अंतर क्यों, भावों में अंतर क्यों? जब संबंधों में अंतर नहीं माना जाता, तो उसके फिर कार्य में अंतर क्यों मतलब माना जाता है उसका? वो दायित्व के आधार पर कह सकते हैं। ठीक है, अभी हम आपको और एक भी मतलब शब्द बताएंगे। एक शब्द है जी आचार्य।
आपने संबंध में मतलब सुना होगा, आचार्य जी, जी। आचार्य, ये शब्द मतलब सुना होगा। आचार्य शब्द का अर्थ क्या है? आप लोग बताइए बारी बारी से, जिनको भी मालूम है वो बताइए, जिनको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। अपने आपको शर्म मतलब लज्जित अनुभव मत करिएगा कि मुझे नहीं मालूम है तो मैं उसका उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। जिनको इसका उत्तर मालूम है वो कृपया बताइए, अनम्यूट करके। आचार्य का अर्थ क्या है? शुद्ध आचरण करने वाला, हाँ जी। जो शुद्ध आचरण करे अपने जीवन में। अच्छा, जो अपने जीवन में शुद्ध आचरण करे वो आचार्य है। ठीक है, बहुत अच्छा। आचरण उनको सिद्ध है। धारण भी करे। हाँ जी। जिस शुद्ध आचरण को अपने जीवन में धारण करे उसी को। जी, उसी को आचार्य कहा जाता है। बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है। राधानंदन भैया आप बताइए, क्या बोल रहे थे? जो आचरण में सिद्ध है। जो आचरण में सिद्ध हो उसे आचार्य कहते हैं। वाह, बहुत अच्छा। और कौन बताएगा? कोई भी नहीं? और किसी को मालूम नहीं कि आचार्य क्या होता है? क्या बात है, सब एकदम मौन है। दीपक भाई भी आज कुछ बोलेंगे नहीं कि आचार्य का मतलब क्या है, आचार्य किसको कहते हैं? राम जी राम भैया भाई जी जी। जी। हाँ जी, ठीक है, राम राम। बता रहा है, बताएं। नियमों और सिद्धांतों आदि का जो अच्छा से शिक्षा दे से हाँ, आचार्य का। अच्छा, ठीक है। हाँ दीपक भैया आप बताइए। मैं बस केवल अपना एक दृष्टिकोण रखता हूँ, शास्त्र हम्म। के आधार पर तो नहीं कह सकता। मैं ऐसा समझता हूँ, आचार्य वैसा गुरु, वैसा शिक्षक, वैसा गुरु कहें जो एक शिष्य को अपने सानिध्य में रख करके उसको इतना योग्य बना दे, शास्त्र आदि में, वेद आदि शास्त्रों में जो भी अध्ययन करते हैं, उस इतना योग्य बना दे कि वो अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्त कर सके। और अर्थात आचार्य उसको कहते हैं जो पठन पाठन कराए, ज्ञान दे और शिक्षा ग्रहण कराए शिष्य आदि को। और उसे आचार्य आदि का ऐसा संबोधन किया जाता है। वेद आदि शास्त्रों को जो पढ़ाते हैं, शास्त्र अध्ययन कराते हैं, ये सब चीजें जो हैं जो कराते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। मतलब ये मैं समान रूप से कहा, विशेष आप बताइएगा। ठीक है, सत्यजीत भैया आप बताइए, आप कुछ बताएंगे? जी गुरु जी। मतलब जो भी सिद्धांत हमारे वेदों शास्त्रों में दिया गया है उसके बारे में वो हमको जानकारी देते हैं। जो भी नियम आचार विचार बताए गए हम्म। उसी को आचार्य कहा जाता ठीक है, बहुत अच्छा। इतना ही है कि और कोई मतलब कुछ बताएंगे? और कोई नहीं? मतलब ठीक है। आ, हाँ बताइए, बताइए। मतलब इसी से मिलता जुलता है, जो मतलब आचार नियमों और सिद्धांतों को बताने वाला हो। मतलब जो हमारे वेद और शास्त्र हैं उसके आचार नियमों और सिद्धांतों को जो बताने वाला हो उन्हें हम आचार्य कहेंगे, व्याख्यान जी जी। करने वाला। जी जी, बहुत अच्छा। सबने, आप सबने बहुत अच्छे से उत्तर दिया है। बिल्कुल सही उत्तर है कि जो अपने, जो आचरण से सिद्ध हो, जो आचरण से अपने जीवन में सिद्धांतों के शिक्षा के आधार पर, वेद विद्या के आधार पर जो अपने आचरण को मतलब आचरण में लाता हो जीवन में, उसे आचार्य कहते हैं। जो वेद विद्या के, वेदों के अर्थ को समझता हो, जानता हो वेद के ज्ञान को, और जो पढ़ाता हो, बताता हो, शिक्षा देता हो शिक्षण के आधार पर, उसे भी आचार्य कहते हैं। जो सभी प्रकार के वेद के रहस्य को समझता हो उसे भी आचार्य कहते हैं। और जो सिद्ध जैसा जिनका आचरण हो और अपने आचरण से जिसने सिद्धि को प्राप्त किया हो, उसे भी आचार्य कहते हैं। ऐसे कई सारे उसके अर्थ होते हैं। एक अर्थ हम आपको बताने वाले हैं आज, जो कि आज तक आपने किसी ने कहीं से भी किसी से भी सुना नहीं होगा। वो शब्द ये है कि आचार्य का एक अर्थ जो है मृत्यु भी होता है।
सुना है आज तक आपने कभी कि आचार्य का अर्थ मृत्यु भी होता है? जी नहीं। नहीं। तो यदि हम ऐसे किसी जगह पे मतलब देखेंगे कि मृत्यु के स्थान पर आचार्य लिख देंगे, तो फिर लोग क्या बोलेंगे, अरे ये पागल हो गया है, बोलेंगे ना। क्योंकि वहां पर मृत्यु लिखना चाहिए था। मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ पे मतलब कहीं पे लिखना है कि इसने मृत्यु वरण किया, यदि हम बोलेंगे कि इसने आचार्य वरण किया, तो फिर उसमें लोग बोलेंगे अरे ये तो मृत्यु वरण किया था, यहाँ पे आचार्य वरण लिखा है। जबकि आचार्य का अर्थ एक प्रकार से मृत्यु भी है। शब्दकोशों में आचार्य मृत्यु के लिए भी मतलब प्रयुक्त किया गया है। परंतु यदि हमें वास्तविक ज्ञान यदि हमें पता नहीं होगा, तो फिर वहां से वहां पर जो है एक प्रकार से दंगल खड़ा हो जाता है, यानी एक प्रकार से कलह या तो द्वंद उत्पन्न हो जाती है। सही है। हेलो, आवाज आ रही है हमारी? जी यार है। जी। तो जितने सारे अध्यात्म शब्द को मतलब ज्ञान को यदि हमें जानना है, तो सबसे पहले हमें शब्द के विज्ञानों को भी हमें समझना पड़ेगा। नहीं तो फिर हमें जो है सही तरीके से अध्यात्म ज्ञान जो है हमें प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है। आपको लगभग एक सप्ताह तो थोड़ा विरक्त लगेगा अध्यात्म के विषय में, उसका सूत्रों को समझने में। उसके बाद में इतना मजा आएगा कि आप बोलेंगे अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। काश संभवतः मतलब ये पहले से ही मतलब आरंभ हो गया होता तो आज बहुत अच्छा होता है। ऐसा आप लोग के मन में मतलब ये भाव मतलब लगेगा, होगा। तो हमारे शरीर में जो है अनाहत शब्द होता है। आप लोगों ने मतलब सुना होगा कहीं ना कहीं, अष्टांग योग साधना में अनाहत शब्द अनाहत ध्वनि के विषय में कहा गया है। पतंजलि योग दर्शन में भी पतंजलि महर्षि ने अनाहत शब्द के विषय में कहा गया है। सुना होगा आप लोगों ने कि नहीं जी सुना किसी ने भी? जी सुना जी, है। सुना है। परंतु वो तो अनाहत शब्द है, अनाहत ध्वनि अनाहत शब्द ऐसा कहा गया है। परंतु जब हम अपने जीवन में बचपन में बाल्यावस्था में जब हम गुरुकुल में या तो फिर पढ़ाई करने के लिए विद्यालय में जाते हैं, तो वहां पर हमें शब्द मात्रा तन्मात्रा ये सब के विषय में भी बताया जाता था। नहीं बताया जाता था कि अ लिखो, आ लिखो, क लिखो, ये फला है, ये मात्रा है, ये तन्मात्रा है, ये शब्द है, ऐसा पढ़ाया जाता कि नहीं? बताया नहीं पढ़ाया जाता था पहली कक्षा दूसरी कक्षा आदि में? आप लोगों ने भी तो पढ़ा होगा। जी हम पूरा सुन नहीं पाए थे, बीच में आवाज थोड़ा कट गया था। जी जी। मतलब जी जैसे गुरु जी, पढ़ा है पढ़ा है। पढ़ा है ना, मतलब बाल्यावस्था में सबने पढ़ा है। का ये सब मतलब विभिन्न प्रकार के शब्दों को लेकर के ध्वनि को लेकर के पढ़ा है। तो जी शब्द जी जो जी। ध्वनि होता है, जी, शब्द जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। ये साहित्य दर्पण नाम का ग्रंथ है, उसमें बताया गया है। इसका अभी हम जो आपको बता रहे हैं, साहित्य दर्पण ग्रंथ से लेकर के बता रहे हैं। तो जो शब्द होता है तीन प्रकार का शब्द होता है। एक शब्द होता है आघातज शब्द। आघातज यानी कि जिसके ऊपर कोई आघात करने से जो शब्द निकलता है, जैसे कोई घंटा हो गया, या तो कोई मतलब भेरी हो गया, तुरी हो गया, तो बराबर, या तो फिर ऐसा हो गया कि ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, मृदंग हो गया, मर्दल हो गया। तो उसमें क्या आघात दिया जाता है। तो आघात देने के बाद में उसमें से शब्द निकलता है। तो आघात जो शब्द होता है, ये सबसे श्रेष्ठ शब्द नहीं है, ये सब मानिए। वो मतलब चलनीय है, ऐसा शब्द है। उसके बाद में जो है सबसे श्रेष्ठ शब्द है अनाहत शब्द। अनाहत शब्द कहाँ से मतलब आता है? जैसे मतलब आप बोलेंगे कि ये तो हमारे अंदर मतलब आता है, हमारे योग साधना के अंतर्गत आता है। वो तो सभी बोल देते हैं, क्योंकि पतंजलि योग दर्शन में लिखा है कि साधना करो, अष्टांग योग साधना करोगे तो अनाहत नाद अनाहत शब्द आपको ध्वनि सुनाई देगी। परंतु उसका रहस्य क्या है, वो कैसे सुनना है, वो कोई नहीं बता पाते। वो केवल नाम के संत, नाम के साधु, नाम के योगी होते हैं। परंतु मुझे बताइए कि मुझे अनाहत नाद सुनना है, मुझे उसका कोई प्रक्रिया बताइए। तो सारे के सारे मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। उसका रहस्य हम आपको बताते हैं आयुर्वेद के आधार पर। ठीक है। क्योंकि हमने कहा भी है कि आयुर्वेद के ग्रंथ के मतलब अंदर जो है कैसे 22 से सिद्धि प्राप्त करनी है, वो सब विषय में बताया गया है। तो उसको यदि हम आयुर्वेद के आधार पर देखेंगे, तो अनाहत शब्द जो है, आप लोग मुझे बताइए, हमारा शरीर कितने महाभूतों से बना हुआ है? पंच पांच। पांच महाभूत। पांच महाभूत में क्या क्या महाभूत है, उनके नाम? पृथ्वी हम जल अग्नि वायु वायु अग्नि पृथ्वी आकाश आकाश। हवा। ठीक है। तो इनमें कुछ कुछ मात्रा तो है, तन्मात्रा मात्रा कुछ तो है। जी
जी वैद जी, 15 तन उसके विषय मात्रा में है। 15 तन्मात्रा, बहुत अच्छा। तो किसके क्या क्या तन्मात्रा है? एग्जैक्ट तो नहीं याद है, मतलब आगे पीछे है। स्पर्श वैद जी, स्पर्श गंध रूप ये सब है। ठीक है, आकाश। हाँ हाँ हाँ। बोलिए बोलिए। मतलब एग्जैक्ट नहीं याद है गुरुजी, मतलब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। आकाश का। आ, ठीक है, आप सब लोग आयुर्वेद के सत्र में भी जुड़ते हैं, और आयुर्वेद के सत्र में हमने कितने बार उसमें के विषय में चर्चा किया है। और जब पाचक पित्त के ऊपर भी चर्चा होगा तो ये पंच महाभूत के आधार पर ही चर्चा होगा, पाचक पित्त। तो ये को आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप आगे जो है ना तो पंच महाभूत को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। ये 15 तन्मात्रा है, वास्तव में 15 तन्मात्रा नहीं है, 5 तन्मात्रा है। हाँ, इसके 5 तन्मात्रा, उसमें 4 तन्मात्रा, उसमें 3 तन्मात्रा, उसमें 2 तन्मात्रा, उसमें 1 तन्मात्रा। इस प्रकार से यदि हिसाब करेंगे तो कुल मिलाकर के 15 होते हैं। परंतु तन्मात्रा केवल 5 ही होते हैं, संख्याओं में 15 नहीं होते। ये आप मतलब ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला मतलब तन्मात्रा क्या है, क्योंकि सबसे पहले शून्य से महाशून्य से, मतलब शून्य से महाशून्य, महाशून्य से परम शून्य जो है, उसमें से आकाश महाभूत की सृष्टि हुई है, बराबर, शून्य से। तो जो आकाश की जो सृष्टि हुई, उसमें सबसे पहले जो तो उसका तन्मात्रा निकला, वो शब्द निकला। आकाश की महाभूत जो है शब्द है। ठीक है, समझ में आ रही है सबको? जहाँ पे शब्द किसी को यानी समझ में नहीं ध्वनि। आएगा। हाँ जी। शब्द यानी ध्वनि ना। हाँ, ध्वनि। ठीक है, जी। तो शब्द तन्मात्रा उसका सबसे पहले उसके मतलब निकला। फिर शब्द तन्मात्रा आकाश महाभूत में मिल करके जो है, फिर से आगे की ओर मतलब बना। तो उसमें रासायनिक संगठन, रासायनिक प्रकृति मतलब प्रक्रिया बना, जो कि उसमें से वायु महाभूत की सृष्टि हुई। तो वायु महाभूत में 2 तन्मात्रा का उसमें मिलन हुआ, संयोग हुआ। एक हुआ आकाश महाभूत का शब्द, उसमें वायु महाभूत का अपना तन्मात्रा स्पर्श। इस प्रकार से वायु महाभूत में शब्द और स्पर्श 2 तन्मात्राएं हुई। तो फिर शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और वायु महाभूत, ये तीनों में फिर जब मतलब उसमें संयोग हुआ, मिलन हुआ, फिर से एक रासायनिक प्रकटन हुई। और उसमें से जो है जल महाभूत की उसमें मतलब हुआ, शब्द का स्पर्श नहीं, अग्नि महाभूत की उसमें उत्पत्ति हुई। तो अग्नि महाभूत की जब उत्पत्ति हुई तो अग्नि महाभूत में अपना जो महाभूत का तन्मात्रा था वो तेज था। तो उसमें जो है 3 तन्मात्रा मिल गई, जैसे आकाश महाभूत का शब्द, वायु महाभूत का स्पर्श, अग्नि का अपना तेज। इस प्रकार से अग्नि महाभूत में 3 तन्मात्रा हो गई। फिर अग्नि महाभूत में ये 3 तन्मात्रा फिर से मिली, तो उसमें से रासायनिक विघटन होकर के जल महाभूत, और जल महाभूत का अपना एक तन्मात्रा हुआ रस। और इस प्रकार से शब्द स्पर्श रस तेज, मतलब रूप रस, बराबर। अब तेज रूप ऐसा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल महाभूत में 4 तन्मात्रा हुई। तो 4 तन्मात्रा का जल के साथ में मिलकर के जब रासायनिक प्रगटन हुई, तो उसमें जो है पृथ्वी महाभूत की उत्पन्न हुई। तो पृथ्वी महाभूत में आप देखेंगे तो 5 तन्मात्रा आपको मिलता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इस प्रकार से 5 तन्मात्रा हुई। तो सबसे पहले ये जो हम शब्द की बात करें, तो ये किस महाभूत की तन्मात्रा है? आकाश। जी, आकाश। तो आकाश से क्योंकि शब्द निकला है, इसके लिए आपको अनाहत शब्द को यदि जानना है, तो आपको साधना में इतनी तीव्रता से लेनी है कि आपका जो शरीर है पंच महाभूत का, तो जैसे मतलब आकाश से मतलब सृष्टि होते हुए आप पृथ्वी तक आए हो, तो पृथ्वी से धीरे 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 आपको आकाश तक, आकाश की ओर बढ़ना है। तो जो आकाश की ओर बढ़ोगे, तब जाके आपको अनाहत शब्द शब्द ध्वनि सुनाई देगा, नहीं तो नहीं देगा। ये उसका सूत्र है। ये सूत्र लेकिन कोई नहीं बताता। ये सूत्र आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णन है। ठीक है, क्या अभी भी किसी को समझने में कोई दिक्कत हुई? जी आ रहा है समझ में गुरु जी। क्या आ रहा है, आप बताइए, क्या समझे, मुझे समझाइए। मतलब अनाहत शब्द को अगर सुनना है तो हमको पृथ्वी से मतलब आकाश की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि आकाश से तो शब्द की उत्पत्ति है। जी। ठीक है, वो तो जाना पड़ेगा, कैसे जाएंगे?
मतलब कैसे, किस माध्यम से जाएंगे? अब उसका विधि तो अभी आप बताएंगे आगे, मतलब वही ध्यान योग जो भी होगा उसके हाँ, माध्यम वो तो से। अष्टांग तो योग तो है, उसमें साधना में है अष्टांग योग, बराबर। जी जैसे मतलब आकाश से वायु हुआ, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी हुआ, तो हमें पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से जो है आकाश की ओर बढ़ना है। आप सीधा पृथ्वी से आकाश तक नहीं जा सकते। जिस प्रकार से जी आकाश से मतलब बन बन के बारी बारी से जो है पृथ्वी तक आए, तो ठीक उसी तरह बारी बारी से जो है आपको पृथ्वी से आकाश की ओर जाना पड़ेगा। ये उसका सूत्र है, जी मुख्य सूत्र। ठीक है। तो तीसरा जो जी मतलब शब्द है, शब्द तन्मात्र है। मतलब ये अनाहत शब्द से भी परे है। सबसे पहला हुआ आघात शब्द, जो कि चलनीय है। जैसे अभी हम मतलब क्या करते हैं, आघात देते हैं। आप बोलते हैं तो आपका ऊपर नाभि के ऊपर आघात नहीं पड़ता। आप जैसे मतलब कोई जी बात करते हैं तो आपका पेट अंदर नहीं जाता थोड़ा सा भी, नाभि आपका मतलब सिकुड़ता नहीं है, संकुच नहीं होता है? होता है। होता है ना? आप कुछ भी बोलिए, तो नाभि वहां पे मतलब नाभि के ऊपर वहां पे आवाज मतलब आघात होती है। तो वो जो है उदान वायु के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जो कि वहां से शब्द बन करके अब निकलता है। तो जितने सारे मतलब शब्द है बाहरी दुनिया में, वो आघात शब्द है। अनाहत शब्द जो है आकाश के आधार पर है, मतलब आकाश का, क्योंकि वो गुण है, आकाश का तन्मात्रा है, तो आकाश के आधार पर वो शुद्ध सुनने को मिलता है। ये तभी मिलता है जब बिना आघात के आप स्थिर मतलब स्थिरता को प्राप्त हो गए। जब तक आप में धीरता नहीं आएगी, जब तक आप स्थिरता से युक्त नहीं रहेंगे, तब तक आपको अनाहत शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है। अनाहत शब्द से भी परे जो है वो तन्मात्रा शब्द है। ये शब्द जो है अविशेष है और अनाहत शब्द से भी परे है। ठीक है। और समाहित है। यानी कि ये जो हमारा जो योग है, जिसके मतलब कहा जाता है ना कि निर्विकल्प समाधि, ये निर्विकल्प समाधि में जब उसमें कोई केंद्रित हो जाता है, तो उसको ये जो शब्द है उसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ठीक है। जी, एक बार फिर से बताइए इसको। हम जो भी बातें करते हैं, या तो जो भी हमारे पूरे सारे संसार में दिखाई देता है, जो शब्द मतलब सुनाई दे रहा है, वो सब के सब आघातज शब्द है। जी ठीक है। जो बिना जी आघात के सुनाई देने लगे उसे अनाहत शब्द कहा जाता है, जो कि योग के शास्त्र में बताया गया है पतंजलि महर्षि ने। जी ठीक है। ठीक है। अनाहत चक्र के पास में अनाहत शब्द दिखाई सुनाई देता है। उससे भी जी जो परे है, उससे भी जो मतलब ऊर्ध्व में है, बराबर, उसके विषय में कोई कल्पना नहीं कर सकता, जो कि अविशेष शब्द है या तो समाहित शब्द है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये तब मतलब सुनाई देने लगता है जब आप योग बुद्धि से उसमें जब संयोग हो जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं। जैसे निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। जैसे यम हो गया, नियम हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हो गया, ध्यान हो गया, धारणा हो गया, समाधि हो गया। तो जब निर्विकल्प समाधि से कोई जुड़त हो जाता है, मतलब युक्त हो जाता है, तो उसे जो है ये शब्द सुनाई नहीं देता बल्कि दिखाई देता है। और उस अवस्था को मतलब प्राप्त मतलब पहुंचने के लिए जो जीवन होता है, वो ऋषि का जीवन होता है। कहा जाता है ना, जैसे दीपक भाई ने बोला कि ऋषि दर्शनाथ, मंत्र दर्शनाथ, मतलब मंत्र ऋषियों को दिखाई देता है। और ऋषि ऐसे ही नहीं ऋषि बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आई? जी जी क्या समझ में आए, किस रूप बताइए। में दिखाई देता है भाई जी? हाँ जी। क्या रूप होता है देखने का? अभी जो जितने सारे वेद मंत्र है, वो सभी मंत्र वो शब्द के आधार पर दिखाई देगा। मतलब निर्विकल्प समाधि की अवस्था में वो तन्मात्रा जो है वो शब्द दिखाई देने लगता है आंखों के जी। सामने। जी, जी बिल्कुल दिखाई देने लगता है। जी ये दो शब्द सुनाई देने लगता है, और जो जी तन्मात्रा शब्द है वो दिखाई देने लगता है। और ये तभी जी दिखाई देगा जब निर्विकल्प समाधि, ऐसा नहीं कि आज आपने निर्विकल्प समाधि कर लिया तो आज ही दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। निर्विकल्प समाधि में जब जुड़े रहेंगे, जिसमें भी कम से कम 3 वर्ष तक आप उसमें निर्विकल्प समाधि में जुड़े रहेंगे, कम से कम, जी अधिक से अधिक 12 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष, यदि आपके पास गुरु के सानिध्य में रह करके, या तो पर्वत के शिखर पे, पर्वत के कंदरा पे, किसी नदी के तट पर, या तो गौ माता के सामने, गौशाला के सामने, या तो तुलसी के पौधे के सामने यदि समाधि कोई लिया हो, तो 3 वर्ष में उसको सिद्धि मिल जाती है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यदि आप इन सब से यदि कोई दूर रहो, तो उसे 12 वर्ष लगते हैं सविकल्प निर्विकल्प समाधि में सिद्धि प्राप्त करने में। तो निर्विकल्प समाधि में सबसे पहले उसे सिद्धि प्राप्त करना होता है। सिद्धि प्राप्त करने के बाद में जो है उसे
ऋषित्व की प्राप्ति होती है। जो ऋषि पद है वो ऋषि पद की प्राप्ति होती है। ऋषि पद की प्राप्ति होने के पश्चात कुछ कालांतर में उसे ये शब्द दिखाई देने लगता है। ठीक है। जी और जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसको भी दिखाई देगा। हाँ, दिखाई देगा। दिखाई देने में मतलब वो भले वो पढ़ा नहीं है लिखा नहीं है, वो उसको पढ़ने की जो शक्ति है वो अपने आप में आ जाएगी। आप बोलेंगे कि मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है कैसे पढूं, उसको पढ़ने की जो शक्ति है वो आ जाएगी, अपने आप में आ जाएगी। क्योंकि ये अध्यात्म शक्ति है। अध्यात्म शक्ति में सब कुछ संभव है। ठीक है। आप लोग के मन में किसी को कोई शंका हो तो पूछिए इसके विषय में। मेरे मन में जैसे एक है बात, बताइएगा वो कितना सच है या फिर उसमें क्या गलतियां हैं। किसमें गलतियां है? मतलब जो मैं अभी पूछने जा रहा हूँ या फिर कहने जा रहा हूँ, मतलब मेरे मन में है तो वो मैं रख रहा हूँ। ठीक है। जैसे ये डीटीएच जो होता है एंटीना हमारे घर में होता है, तो मतलब बिना एक पर्टिकुलर दिशा में, बिना एक निश्चित दिशा में उसमें चैनल नहीं आता है, मतलब वो चलता नहीं है। रेडियो ही हम्म। पकड़ लें तो रेडियो एक निश्चित स्थान पे या निश्चित दिशा में लेके जाते हैं तभी पकड़ता है। तो हम्म। ऐसे ही अगर हम अध्यात्म को देखें, तो जब तक हम अपने आप को एक अलग स्थिति में या फिर गुरु के सानिध्य में, मतलब एक अलग दिशा में लेके जाते हैं, तो हम्म। जैसे ब्रह्मांड में सारी शक्तियां हैं, तो मतलब एक तरीके से अपने आप को एक चैनल में लेके जाते हैं तो वो शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं। तो क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है। तो जब ये हो जाता है तो फिर हमें मतलब कुछ पढ़ने, मतलब वो तो ऑटोमेटिक वो सारी शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं जिस चैनल में हम अपने आप को लेके जाते हैं। जी बिल्कुल। जी यही पूछना था मेरे को। जी, तो इसमें कोई गलती नहीं है, आप लोग बिल्कुल सही सही दिशा में हो। सही दिशा में आप जा रहे हो, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। तो इसमें ऐसा है, तीन प्रकार के शब्द है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में। तो सृष्टि का जड़ जो अध्यात्म ज्ञान है, अध्यात्म शक्ति को कहा गया वो इसीलिए क्योंकि ये जो शब्द तन्मात्रा या तो तन्मात्रा शब्द है, उसका जो शक्ति है, शक्ति पुंज है या तो शक्ति कुंज है, वो अध्यात्म है। ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अध्यात्म क्या है। तो जो अध्यात्म तन्मात्रा शब्द का मतलब शक्ति कुंज है या तो शक्ति पुंज है। इसीलिए जब तक आप अध्यात्म शक्ति को संचय नहीं करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप ऋषि नहीं बन पाएंगे, शब्द तन्मात्रा का आपको दर्शन नहीं होगा। और इसमें ऐसा है, जब आप ये पूरे सारे संसार में जो शब्द सुन रहे हैं, जब आप अनाहत शब्द सुनने लग जाएंगे, तो ये सारे संसार के जो शब्द है ना आपको सुनाई नहीं देने लगेगा। ये आपको मतलब नहीं सुनाई देने लगेगा। ये मतलब उससे आप परे हो जाएंगे। ठीक उसी तरह जब आप शब्द तन्मात्रा की और मतलब जब आपको दिखाई देने लगेगा, फिर ये अनाहत शब्द आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे अनाहत शब्द सुनने के बाद में आपको ये बाहरी दुनिया का शब्द अच्छा नहीं लगेगा, ठीक उसी तरह शब्द तन्मात्रा को सुनने के बाद में अनाहत शब्द फिर सुनने को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए ऋषि लोग क्या करते हैं, जब एक बार वो मतलब शब्द तन्मात्रा को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर वो अनाहत शब्द को सुनने के लिए आपको क्या करना, ध्यान करना होता है। परंतु शब्द तन्मात्रा को देखने के लिए समाधि में जाना होता है। और समाधि ऐसा नहीं कि एक दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, ऐसा नहीं है। महीनों महीनों का हो जाता है समाधि। उसे समाधि कहते हैं। एकदम मतलब एक बार समाधि में जो मतलब बैठ गए, तो वो जो है कम से कम 1 महीने तक वो बैठ जाएंगे। मतलब वो महीना कैसे निकल गया होगा पता ही नहीं चलेगा। फिर भी 1 मास, 2 मास या तो 1 वर्ष के बाद में भी समाधि से लौटेंगे, तो उनके शरीर में वही ऊर्जा, वही शक्ति का स्रोत, वही केंद्र, मतलब सब कुछ आपको ज्यों का त्यों आपको मिलेगा देखने को। ये इसीलिए क्योंकि उन्होंने केवल तन्मात्रा को देखा नहीं, क्योंकि पंच महाभूतों का जो शक्ति है वो शक्ति भी उन्हें प्राप्त हो जाती है। फिर उन्हें भोजन की, पीने की, अन्न पान, सुख वैभव, भूख प्यास, निद्रा, ये सब की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है। जी गुरु जी, यहाँ एक प्रश्न है। हाँ। ये जो 22 सिद्धि के बारे में जो आयुर्वेद में बताया गया है, और ये उसका समाधि से क्या संबंध है, और ये जो ऋषि पद के बारे में बता रहे हैं, इस सब का क्या संबंध है आपस में? हाँ, क्योंकि समाधि के आसपास ही जब जाएंगे तब जाके ये आपको 22 सिद्धि प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं। मतलब समाधि से पूर्व आपको
नहीं, समाधि में ही जो सविकल्प समाधि होता है, सविकल्प समाधि में 22 से सिद्धि प्राप्ति होती है। निर्विकल्प समाधि में आपको ऋषित्व की प्राप्ति होती है। ऋषित्व की प्राप्ति होने के कुछ कालांतर में आपको शब्द तन्मात्रा यानी कि मंत्र वो सब दिखाई देने लगता है, शब्द दिखाई देने लगता है। जी। फिर तो जंगल और जाना पड़ेगा प्रभु। हाँ जी, फिर तो जंगल जाना पड़ेगा घर छोड़ के। जंगल क्यों जाना है? पहले आप अपने घर पे तो अभ्यास करिए। पहले अभ्यासगत होना चाहिए, अभ्यास सिद्धि होना चाहिए। जब आपका अभ्यास सिद्धि में परिवर्तन हो जाए तब जाके आप जंगल जाइए या तो अरण्य जाइए। आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ रहेंगे वो आपका एकदम से जंगल जैसा परिवेश बन जाएगा। आप जो सोचोगे वही हो जाएगा, जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। जहाँ कदम चरण रखोगे वो तीर्थ बन जाएगा एकदम से। उसका अलग व्याख्या है, हम धीरे धीरे उसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, अध्यात्म शक्ति को यदि संचय करना है या तो उसे धारण करना है, तो सबसे पहले आप अपने स्वभाव को ऐसे बनाना है कि जो जितने सारे महान पुरुष महान ऋषि हुए उनका अनुसरण करना है। ये सबसे पहली बात ध्यान रखना है। और जो महान ऋषि हुए हैं उनके गुणों से हमें हमारे मन को हमारे कार्यों को अवगत कराना है। मतलब हमारे मन को बोलना है, देख देख देख, ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे कार्य किए हैं। तू कुछ नहीं करता है, आलसी जैसा पड़ा रहता है, तू भी ऐसा कर। रिकॉर्डिंग हो तुझे रहा भी है ना ऐसा भाई करना जी? चाहिए। हाँ बिल्कुल, ठीक तुझे है, भी ऐसा करना धन्यवाद। चाहिए। बराबर। तू भी मतलब ऐसा करना, तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे ऐसा मतलब इस प्रकार से करना चाहिए था और करना चाहिए और तुझे करना है। तू करेगा और तू करने में लग लग जा। इस प्रकार से जो है हमें अपने मन को समझाना होना है। और ठीक उसी प्रकार से जो है बार बार ये कहना है कि इन ऋषियों के जो चरण चिन्ह है, मतलब जिस रास्ते पर वो गए हैं उसी रास्ते पर तुझे चलना है। उनका जीवन जैसा था उसी प्रकार से जो है हमारा जीवन होना चाहिए। इस प्रकार से आप मन को बार बार, सुबह में एक बार, दोपहर को एक बार, शाम को एक बार, रात को एक बार, बार बार उसको बोलो। बार बार उसको मतलब टोको कि तू कुछ करता नहीं है, तू आलसी है, तू कुछ करता नहीं है, तू मतलब इतना किंग करते हुए विमूढ़ कैसे हो गया। तुझे करना है और तुझे अध्यात्म शक्ति को प्राप्त करना है। अध्यात्म शक्ति को प्राप्त जब कर जाएगा तो जो सोचता है ना तो वो सब मतलब तुझे प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आजकल नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कहते हैं कि तुम मुझे केवल 3 वर्ष दो, तुम्हारे जीवन तुम करोड़पति बन जाओगे। ऐसा बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में। पिछले महीने में हमको किसी ने बुलाया कि एक बैठक है और आयुर्वेद के मतलब औषधि को लेकर के आप आइए। तो हमें लगा चलो ठीक है, आयुर्वेद का औषधि है तो अवश्य जाएंगे। तो हम चले गए। दोपहर का समय था, 12:30 1 बजे का समय। और हम चले गए। जब बाद में पता चला कि वो साला नेटवर्क मार्केटिंग, पूरा मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब बैठक है। मैं बोला भाई इसके लिए हमें क्यों बुलाया? बोला नहीं, वो आपकी आवश्यकता पड़ेगी, आपको काम पड़ेगा, आप देखिए। और आप उसमें करेंगे ना तो उसमें आपको क्या क्या मतलब लाभ होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको ये होगा वो होगा सब कुछ, मतलब आपको फायदा मिलेगा। वो केवल लालच में देने में मतलब जुटे रहे। अरे कईयों ने हमने देखा, कई सारे लोगों ने जो है तुरंत तुरंत वो जुड़ गए उसमें। क्यों जुड़े? क्योंकि उन्हें जो है लालच दिखाया गया था, मतलब उनके दिखा दिया गया, बता दिया गया यदि आप उसमें ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनको एक प्रकार से पाठ पढ़ा दिया गया। ठीक उसी प्रकार जो है आपको अपने मन को पाठ पढ़ाना है, बताना है कि तू ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। तू सोचता है ना कि मुझे ये होना है, मुझे इस प्रकार से मिलना चाहिए, तो तू ये कर, तुझे वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। वो मन की भावना जो कुछ भी हो, आप उसको बोलोगे तू ये कर, तुझे ऐसा करना चाहिए, तो इस प्रकार से करेगा तो तेरी मन की भावना जो है, मन की इच्छा जो है पूरी हो जाएगी। तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो मन जो है बावला है, वो पागल है। वो आपकी बात को मान लेता है क्योंकि वो हर किसी की बात सुनता है। आपकी क्यों नहीं सुनेगा? आप तो उसके मालिक हो। ठीक है। तो आपकी बात जब वो सुनेगा वो काम करने लग जाएगा। तो धीरे धीरे जब वो काम करने लग जाएगा जो आप चाहते हो, और वो काम करेगा जो आप चाहते हैं, और परिणाम वो होगा। ठीक है। और परिणाम वो होगा जो आप चाहते हो। परंतु मन को अपने वश में करके आपको धीरे 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 आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है? सर्वप्रथम जो ऋषियों की जीवनी है, ऋषियों की जो वाणी है, ठीक है, जितने सारे संख्या में है, उन सब के विषयों को, उनका एक एक विषय को, उनके उनके एक एक सूत्र को, एक एक जो तर्क है, एक एक जो मतलब उनका जो व्याख्या है या तो जो भी है, उन सबको हमें अपने जीवन में अनुसरण करना है और अनुकरण करना है और अपने जीवन में आचरण में लाना है। तभी ये जाके ये संभव होगा। ठीक है कि नहीं होगा?
जी होगा। होगा ना? तो आप लोग करेंगे ना जी, कि नहीं कर पाएंगे? जी जी। कर जय पाएंगे। जगन्नाथ। जय हाँ, जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ कौन दो कहिए। ଆ ମୁଁ କହିବା କଥା ଅଛି ଯେ ଆମର ଅଛି ଯୋଉ ଚାରି हिंद्रे ଜଣ हिंद्रे ବର୍ଗ कौन दो ଅଛି ଧର୍ମ हिंद्रे कौन दो हमारा जो चतुर्वर्ग है धर्म अर्थ काम मोक्ष है, जो चतुर्वर्ग ये समाधि इसके क्या संबंध है या संबंध नहीं किसके है? साथ में? अध्यात्म के साथ में? जी, ये जो समाधि की तरफ हम जाते हैं, हाँ। ये जो चतुर्वर्ग है इसमें ये इसका हम्म। संबंध है या नहीं है? जब आप अध्यात्म शक्ति के आधार पर जब आप आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, बढ़ने लग जाते हैं, जब समाधिस्थ हो जाते हैं, तो फिर आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष की कोई उसमें नहीं आता, क्योंकि वो आप इतने परे हो जाते हैं, मतलब इतने लेवल पे चले जाते हैं। फिर आपको उसमें ये सब आपको संग्रह करने की, संचय करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। केवल उस समय केवल आपको एक ही कामना रहती है, एक ही कर्तव्य होता है कि मैं वो कुछ करूँ, वो सब करूँ जो कि सारे सृष्टि का कल्याण हो। अपना भी कल्याण वहां पे वांछित नहीं करना होता है, केवल सृष्टि का कल्याण, समूचे पृथ्वी समूचे जीव जगत का कल्याण, यही केवल कामना रह जाती है, यही केवल वहां पे कर्तव्य रह जाता है। फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष की वहां पे अपने आप में पूर्ति हो जाती है, आपको पूर्ति करना नहीं पड़ता। अच्छा, ये ठीक है। गृहस्थी में एक हम गृहस्थी में इसको कैसे कर सकते हैं? गृहस्थी में जो काम गृहस्थी का काम कर कब करे और ये इसको कब करे ऐसा? जब भी आपको समय मिले उस समय मतलब पहले ध्यान लगाना सीखिए, तो एक तरफ आंखें बंद करके। गृहस्थ का काम करके उसके भीतर इसको साधना करना पड़ेगा। जी, मतलब आपको अपने गृहस्थ जीवन में रहकर ही अपने गृहस्थ जो कर्तव्य है पहले उसको संपादन करिए। उसके अनंतर जो आपको समय मिलेगा उस समय में आपको इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो है अभ्यास करते रहना चाहिए। आज तो हमारा केवल आज पहला चर्चा हुआ, उसके विषय में भी हम विस्तार से बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है, पूरी बारीकी बारीकी से मतलब बताते जाएंगे। जी, धन्यवाद। जय जी, जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ठीक है, तो ये था कुछ है जी। आज का। हाँ बोलिए। लेकिन आप बताए थे कि टाइमिंग से करना, बीच बीच में करने से शरीर का जो मांसपेशियां या कुछ है वो विकृत हो जाता है। जी बिल्कुल होता है, परंतु जब आरंभ में करने के लिए जब तक अभ्यासगत नहीं होता है तब तक ऐसे ही किया जाता है। जैसे कोई बच्चे को आपने विद्यालय में दाखिला कराया, उसका नाम लिखवाया, जब आप उसको बोलते जा विद्यालय जा पाठशाला जा तो वो नहीं जाता है। तो आप उसको जब मतलब उसका हाथ पकड़ के लेके जाते हैं तो रोने रोने लगता है। तो उसका समय पर जाना निश्चित नहीं रहता, बस जाना है, भले वो कैसे भी जाए, उनको विद्यालय में लेकर के छोड़ना है। तो उसमें शिक्षक भी क्या करते हैं, हाँ उसका सबसे पहले आदत होना चाहिए, अभ्यासगत होना चाहिए। जब उसमें अभ्यास बन जाएगा फिर वो अपने आप में सही समय पर आने लग जाएगा। यही बात जो है योग शास्त्र में भी लागू होता है, अध्यात्म शास्त्र में भी, अध्यात्म शक्ति में भी यही लागू होता है। आप पहले अभ्यास तो करिए। अभ्यास जब आपका हो जाएगा कि बिना ध्यान किए, बिना प्राणायाम किए, बिना यम के आधार पर आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर जब ये अभ्यास में परिणत हो जाएगा फिर उसका आप नियम बनाइए कि नहीं ये करना है, मतलब करना है, करना ही है। ये तब नियम में जब बदलेगा तब फिर उसमें आपको ये सिद्धांत के आधार पर लाभ आने लगेगा। परंतु जब तक आपका अभ्यास नहीं होता है तब तक आपको उसको धीरे 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 ही करते रहिए। ठीक है। जी भाई जी। जी, तो ये था आज का चर्चा। आशा करते हैं आज के जो पहला चर्चा है, प्रथम चर्चा अध्यात्म शास्त्र एवं ज्ञान किया है, उसके विषय में आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसके दूसरे भाग हम मतलब इसके आगे वाले चर्चा हम कल करेंगे। तो अभी हम दीपक भाई से अनुरोध करते हैं, कृपया शांति पाठ करके चर्चा को समापन की ओर ले जाइए। मेरा छोटा सा प्रश्न, हाँ बोलिए। कुछ लोग बोलते हैं गुप्त है, गुप्त है, गुप्त के नाम पे सभी गुप्त है। क्या क्या होता है? जो आप बता रहे हैं वो बोलते हैं एक गुप्त है।
सीक्रेट है। अच्छा, गुप्त, गोपनीय है। हाँ, गोपनीय है। अच्छा, वो तो ऐसे ही बोलते हैं। उनको जो बोलते हैं कि ये गोपनीय है, उनको बोलना। अच्छा, तो इसका अर्थ है तुमने आज तक उसका ठिकाना नहीं पाया है, पता नहीं पाया है, इसके लिए गुप्त है, गोपनीय है तुम्हारे लिए। जब तुम्हारे लिए गुप्त है तो हमारे लिए वो कैसे मतलब प्राप्त होगा, है ना? जी जी। दीपक भाई सुन पा रहे हैं? संभवतः दीपक भाई व्यस्त है। ठीक है, गायत्री मंत्र उच्चारण के साथ में आज का हम शांति पाठ करके फिर सत्र को विराम, चर्चा को विराम देते हैं। तो आप सब लोग भी साथ में बोल सकते हैं, अच्छा लगेगा। सब लोग अनम्यूट हो जाइए और साथ में बोलिए। जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा से प्रार्थना है आप सबको अध्यात्म शक्ति की ओर बढ़ने की और उसका शक्ति को संग्रह करने में, संचय करने में, अध्यात्म शक्ति प्राप्त करने में परमात्मा सहायक सिद्ध हो। बस इसी के साथ में आप सबसे विदा लेता हूँ, गाने को विराम देते हैं। सभी को राम राम, जय जगन्नाथ। राम